नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ इज़ अ गिफ्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे श्रावण तीज यानी कि हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए यह विशेष पर्व है। हरियाली तीज का त्यौहार मुख्य रूप से भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वैसे तो यह त्यौहार संपूर्ण भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन इन प्रदेशों में इसका महत्व कुछ अधिक ही है। हरियाली तीज को छोटी तीज भी कहा जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास में अमावस्या आती है, उसके बाद में जो तृतीया आती है उस दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। सावन तीज के पहले दिन सिंजारे मनाए जाते हैं। सिंजारे मतलब उस दिन लेडीज जो रहती है मेहंदी लगाती है और उस दिन उनका काफ़ी लाड़ चाव होता है, उनके मनपसंद की रसोई बनती है। जो भी घर में बहू है, बेटियां है, उन सबका लाड़ चाव किया जाता है, सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई जाती है और उनके सिंजारे इस तरीके से मनाए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तीज का जो त्यौहार है, माँ पार्वती ने अपने पति के प्रति जो समर्पण की भावना थी वह दर्शाने वाला यह त्यौहार है। इस दिन माँ पार्वती और शिव की आराधना की जाती है। इस दिन गौरी शंकर की पूजा करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 108 वर्षों तक उनकी घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस पर्व को माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। तो महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती है और इस दिन महिलाएं झूला भी झूलती है। इस दिन घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है और पूजन के पश्चात कहानी सुनी जाती है। भोलेनाथ शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताते हुए एक दिन ऐसा कहा कि पार्वती, आपने मौसम की परवाह किए बिना ही निरंतर लगातार तप किया और उस तप को देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी और नाराज हो गए थे। और ऐसी स्थिति में एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने देवर्षि नारद से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु की इच्छा से यहाँ आया हूँ। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय और सहमति चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर हिमालय राज यानी आपके पिता अति प्रसन्न होकर बोले, नारद जी, यदि भगवान विष्णु जी मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। इससे अच्छी बात तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। और आपके पिता ने भगवान विष्णु के साथ विवाह करने के लिए सहमति बताई। ऐसा बोलकर भोलेनाथ कुछ देर के लिए चुप हो गए। तब माता पार्वती ने कहा, भगवान, हे प्रभु, आगे क्या हुआ, कृपया पूर्ण वर्णन बताइए। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहते हुए कहा, आपके पिता के द्वारा विवाह की स्वीकृति पाकर नारद जी श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उन्हें यह समाचार सुनाया कि आपके पिता विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम विष्णु के जगह मुझे पाना चाहती थी और तुमने मुझे मन ही मन अपना पति भी मान लिया था। तब तुमने अपने मन की बात तुम्हारी सहेलियों को बताया। तब तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे कहा कि हम तुम्हें एक घनघोर वन में छुपा देंगी और तुम वहां रहकर शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। तुमने अपनी सहमति प्रकट की और योजना के अनुसार तुम और तुम्हारी सखी घनघोर वन में जाकर छुप गई। इधर तुम्हें घर में न पाकर तुम्हारे पिता अति दुखित हुए और वह सोचने लगे, भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो फिर क्या होगा। तो तुम्हारी खोज में उन्होंने धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। तुम तो घनघोर वन में गुफा के भीतर मेरी साधना, आराधना और तपस्या में लीन थी। वह श्रावण तिथि शुक्ल का दिन था। तुमने मेरी कठिन आराधना की और आखिर मुझे प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देना ही पड़ा। वरदान प्राप्त करने के अपने पिता के घर गई और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने जीवन का एक लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ ही एक शर्त पर रहूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय यानी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद उन्होंने इसके बाद शिव शंकर और माँ पार्वती का विवाह संपन्न। इस व्रत का यह महत्व है कि
इस दिन जो भी इस व्रत को करता है उस प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल मुझे देना ही पड़ता है। और सुनो पार्वती, जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करती है उसे तुम्हारी तरह अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान शिव जी ने ही इस हरियाली तीज का महत्व बताया है। हरियाली तीज 23 जुलाई की है। उस दिन सब लोग भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चा करें। धन्यवाद।